सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? अग्न्याशय के बीटा कोशिका से निकलता है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग होता है? मधुमेह। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन वेरी, डॉक्टर सुमन वेरी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनघड़िया। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? वो है परमेश्वरन अय्यर। किसके स्थान पर आए हैं? अभी अमिताभ कांत के स्थान पर आए हैं। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ है परमेश्वरन अय्यर, आए हैं अमिताभ कांत के स्थान पर। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? सिंधु खुल्लर। एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, 99वां संविधान संशोधन। अगला है 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सामाजिक एवं पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। सिंधु जल समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था सिंधु नदी का जल समझौता। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। 2021 का चमेली देवी पुरस्कार किसे दिया गया? आरिफा जौहरी को। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया या फिर किसे दिया गया? संस्थागत रूप से दिया गया गुजरात को 51 लाख रुपए और व्यक्तिगत रूप से दिया गया प्रोफेसर विनोद कुमार को 5 लाख रुपए की राशि दी गई। नेताजी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? शिंजो अबे को। कहाँ के हैं? जापान के हैं। टाइगर रेंज में कितने देश शामिल हैं? कुल 13 देश शामिल हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। विश्व खाद्य पुरस्कार पहली बार 1987 में दिया गया एमएस स्वामीनाथन को। एमएस स्वामीनाथन को क्यों दिया गया? क्योंकि भारत में एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया रतनलाल को, 2021 में मिला शकुंतला को और 2022 में मिला डॉक्टर सिंधिया को। दोस्तों तीनों डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे 2020, 21, 22 कुछ भी पूछ सकता है, आपको तैयार रहना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। जनरल बिपिन रावत किस बटालियन से संबंधित थे? गोरखा बटालियन। 130वां सरस्वती सम्मान 2022 में किसे दिया गया? एक तो दोस्तों यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं कि 2022 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? रामदरत मिश्र को। कौन सा चौथे नंबर का था, मतलब किस नंबर का था? 130वें नंबर का था। पिंक प्रोटेक्शन अभियान किस राज्य में चलाया गया? केरल में चलाया गया था। उत्तर प्रदेश में फ्री कोचिंग के लिए कौन सी योजना चलाई गई? अवयुत योजना उत्तर प्रदेश में फ्री कोचिंग के लिए चलाई गई। राजस्थान में फ्री कोचिंग के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? अनुप्रति योजना। भारत के बाहर स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? लॉस एंजिल्स अमेरिका में। प्रबुद्ध भारत पत्रिका के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। दोस्तों ये प्रश्न यहाँ पे आप देखिए, इतने सारे क्वेश्चन हैं। इसमें से दोस्तों आपका एग्जाम 15 और 16 2 दिन होना है और 4 शिफ्टों में होना है। इसमें से हर शिफ्ट में हो सकता है कि हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन देखने को मिले, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे कहीं पर लिख के याद कर लीजिएगा। इसमें से आपको पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मणिपुर में। राष्ट्रीय विरासत संस्थान नोएडा में। हिंदू विश्वविद्यालय लद्दाख में। राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में। रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पर है?
लखनऊ में पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोली गई उत्तर प्रदेश में। दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश ना देकर एग्जाम में कुशीनगर देगा, तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में खोली गई। रेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? वडोदरा गुजरात में। दोस्तों आपको दोनों याद रखना है, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन में हो सकता है कि सिर्फ गुजरात दे दे या फिर सिर्फ उत्तर प्रदेश दे दे या फिर हो सकता है कि अलग से सिर्फ कुशीनगर ही दे दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? मेरठ में रखी गई। पशु युद्ध स्मारक कहाँ पर बनाया गया? मेरठ में। मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर निकिता शोकल को। अंडर 19 एशिया कप 2021 का विजेता कौन है? विजेता है भारत, उप विजेता है श्रीलंका। दोस्तों अब अधिकतर एग्जामों में विजेता ना देकर उप विजेता पूछ रहा है, तो आपको यह विजेता को भी याद रखना है, उप विजेता को भी याद रखना है। 9 बार टोटल 9 बार प्रतियोगिता का आयोजन हो चुका है, लेकिन 8 बार टोटल 8 बार भारत जीता है, 1 बार श्रीलंका जीता है। प्रोजेक्ट बोल्ड कहाँ शुरू किया गया? बांस की खेती से संबंधित है प्रोजेक्ट बोल्ड। दोस्तों बोल्ड यानी बोल्ड से आप कुछ ट्रिक बना के अपने से याद कर सकते हैं। उदयपुर राजस्थान से शुरू किया गया। उज्ज्वला 2.0 महोबा उत्तर प्रदेश से शुरू होता है। उज्ज्वला 2.0 महोबा उत्तर प्रदेश। ग्राम उजाला कार्यक्रम आरा बिहार से शुरू हुआ। कनाडा का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ कनाडा से किन 3 भारतीयों को सम्मानित किया गया? इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इन 3 भारतीयों को किसी दूसरे देश में वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है। पहले हैं डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट जो कि एक बाल विशेषज्ञ हैं। दूसरे हैं डॉक्टर वेंकुटम अय्यर जो कि एक वैज्ञानिक है। तीसरे हैं नवजीत सिंह ढिल्लो जो कि एक कारोबारी यानी कि बिजनेसमैन है। हिंदी में किसी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दया प्रकाश सिन्हा को इनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? दोस्तों टोटल 24 भाषा में दिया जाता है, लेकिन पहले इसे सिर्फ 22 भाषाओं में दिया जाता था, बाद में इंग्लिश और राजस्थानी को इसमें ऐड कर लिया गया। उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? अभी फिलहाल में रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? चंद्रभान ख्याल को। इंग्लिश वाला किसे मिला? नमिता गोखले को। इनकी रचना थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए इन्हें इंग्लिश का सम्मान दिया गया। संस्कृत वाला किसे मिला? बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को। दोस्तों हिंदी वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हिंदी के साथ आपका इंग्लिश वाला भी इम्पॉर्टेंट है, उर्दू वाला भी पूछा जा चुका है। हो सकता है कि अगले आने वाले एग्जाम में आपका संस्कृत वाला देखने को मिले, क्योंकि संस्कृत वाला अभी शायद पूछा नहीं गया है। जिला सुशासन सूचकांक को अपनाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी बनी है? केरल हाई कोर्ट। भारत में वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट है? 25। नवीनतम कौन सा है, मतलब नया कौन सा बना है? अमरावती। भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? अन्ना चंडी। किस हाई कोर्ट में? केरल हाई कोर्ट में। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो अन्ना चंडी है, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश है वो लीला सेठ है। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार? संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा देश गोल्डन वीजा जारी करता है? संयुक्त अरब अमीरात। होप मिशन कहाँ से, किस देश से संबंधित है? किसका है? संयुक्त अरब अमीरात का। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन सी है? फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार का रिट जारी करता है? 5। और हाई कोर्ट कितने प्रकार का जारी करता है? 6। किस राज्य के काला चावल को जीआई टैग दिया गया? मणिपुर के काला चावल को जीआई टैग दिया गया। पहला जीआई टैग कब दिया गया था? 2004 में दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला था। जीआई टैग टोटल 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। दोस्तों ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी। एलपीजी युक्त धुआं मुक्त बनने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? ब्रुशमैन जनजाति। जनवरी 2022 में ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण किस देश में आपातकाल लगाया गया? कजाकिस्तान के सबसे बड़े शहर आलमाटी में लगा आपातकाल
किस वजह से लगा था? ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों के कारण लगा था। कजाकिस्तान की नई राजधानी, दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कजाकिस्तान की नई राजधानी बनी नूर सुल्तान। पिंडवानी नृत्य कहाँ फेमस है? छत्तीसगढ़ में। पहली लोक अदालत कहाँ शुरू हुई? बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में। 53वां टाइगर रिजर्व किस नदी के किनारे स्थित है? इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है 53वां टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? धृति बनर्जी। हाथी गुम्फा अभिलेख को किस शासक ने लिखवाया था? खारवेल ने। धानु यात्रा और नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। भैंसों की पारंपरिक त्योहार, दोस्तों भैंसों का पारंपरिक त्योहार कंबाला। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया है, कंबाला, यहाँ कंबाला होगा। कंबाला का आयोजन कहाँ किया गया? मंगलुरु, कर्नाटक में। कहाँ पर? बंगलुरु ना होके मंगलुरु कहेंगे आप लोग, मंगलुरु मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दोनों देगा। तो भैंसों की जो पारंपरिक दौड़ होती है, वो त्यौहार कंबाला कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। बैलों की जो दौड़ होती है उसको क्या कहते हैं? जलीकट्टू। जलीकट्टू का आयोजन कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। मार्च 2022 में अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया? चंडीगढ़ में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। टाइगर रिजर्व, 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी, जो कि बूंदी राजस्थान में है। 53वां कौन सा है? गुरु घासीदास, जो कि छत्तीसगढ़ में है। थांगटा मार्शल आर्ट, ये किस राज्य का है? मणिपुर का। दोस्तों ये था इसका पार्ट 1, 2, 3, 4, 5। आपको और भी बहुत सारे पार्ट मिल जाएंगे। आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, आपको इन्हीं वीडियो से क्वेश्चन छपे मिलेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।